सुबह सुबह एक 12 वर्षीय बच्चे उमर की लाश जो है मिली थी। उसके पिताजी ने डांटा था और स्कूल ये फिर निकला था, परंतु स्कूल गया नहीं था। घटना 18 की रात्रि को हुई थी। इसकी गिरफ्तारी जब की गई बादशाह रियासत की, ये बहादुरगंज से गिरफ्तार हुआ है। कोचाधामन में 12 वर्षीय उमर आलम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया बड़ा खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, कई सामान हुआ बरामद। बताते चलें कि किशनगंज पुलिस ने कोचाधामन थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालक उमर आलम की हत्या का महज 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विशेष अनुसंधान दल की मेहनत की सराहना की जा रही है। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को सुंदरबाड़ी दांती बस्ती के पास नहर में उमर आलम का शव बरामद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन कर लगातार छापेमारी और तकनीकी जाँच की गयी। जाँच के दौरान हत्या के प्राथमिक आरोपी बादशाह रियासत उम्र 24 वर्ष को 20 अगस्त को बहादुरगंज थाना क्षेत्र के LRP चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से चाकू, बैटरी, पेड़ की टहनी, बिजली की 3 तार, आइसक्रीम ट्रॉली, FM बाजा, 2 जोड़ी चप्पल और कपड़े बरामद किए हैं। FSL टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। किशनगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महज 24 घंटे में मामले का सफल उद्भेदन और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार। किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन थाना में 19 तारीख को 19 अगस्त 2026 को यानी कि परसों सुबह सुबह एक बच्चे की यानी 12 वर्षीय बच्चे उमर की लाश जो है मिली थी, जिसको लेकर के कोचाधामन थाना कांड संख्या 437-26 दर्ज किया गया था, जिसमें उसके परिजन ने उसके बेटे की हत्या में एक नामजद अभियुक्त उमर की हत्या के लिए एक नामजद अभियुक्त बादशाह रियासत जो कि आइसक्रीम बेचने वाला था उसके विरुद्ध केस दर्ज कराया था। चूँकि यह केस बहुत ही संवेदनशील था और 12 वर्षीय बालक की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, तो इसको लेकर के SIT गठित किया गया था और SIT के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने दिन रात लगातार 24 घंटे इसमें मेहनत किया और इस कांड में तकनीकी और मानवीय आसूचना का भी संकलन किया गया। CCTV फुटेज को भी देखा गया, तो CCTV फुटेज से ये पता चला कि 18 तारीख को ये बच्चा जो था जो वहीं पर बगल के स्कूल में अपने गांव में, इसका गांव है सारे गोरा वार्ड नंबर 6, वहाँ पर स्कूल नहीं गया था उस दिन, तो इसके पिताजी ने डांटा था और स्कूल ये फिर निकला था, परंतु स्कूल गया नहीं था। इसी क्रम में इसको एक वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाला जो बादशाह रियासत, जिसकी उम्र 24 वर्ष, पिता तस्लीम और वो हिता का रहने वाला है, कोचाधामन का ही, वो आइसक्रीम बेचता था इसके स्कूल में भी आकर के। तो उससे पहले भी वो कई बार जो है वहाँ उससे मिला था, तो जान पहचान उसकी हो गई थी। पहले वो केला भी बेचने एक बार आया था, तो उससे जान पहचान हुई थी, तो उसके साथ वो चला गया था। जब उससे पूछा था कि क्यों तुम मेरे साथ आना चाह रहे हो, तो बोला था कि पिताजी डांटते फटकारते रहते हैं और इसने पूछा था कि मुझे आइसक्रीम में धक्का मारने के लिए, आइसक्रीम वाला ठेला को धक्का मारने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तो पूछा था कि कितना रुपया दोगे, तो उसने कहा था कि मैं अगर पैसा ठीक ठाक हुआ तो 150-200 रुपया तुमको दे दूँगा। तो ये उसके आइसक्रीम वाले ठेले पर को धक्का लगाते हुए और वो बीच में बैठ जाता था। तो कई जगह पर CCTV में ये दिखा था। घटना 18 की रात्रि को हुई थी, तो 18 की रात्रि में भी लगभग 9 बजे के आसपास एक जगह CCTV में दोनों का जाते हुए फुटेज मिला था। इसकी गिरफ्तारी जब की गई बादशाह रियासत की, ये बहादुरगंज से गिरफ्तार हुआ है, बहादुरगंज थाना क्षेत्र से। तो उसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में अपना अपराध स्वीकार किया और सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उसने घटना किया था। घटना इस प्रकार हुआ था कि ये लोग आइसक्रीम बेचने के बाद वापस जो है वो एक जगह है सुंदरबाड़ी और तांती के बीच कलवट है और वहाँ बगल में नदी भी है, झाड़ी वगैरह है, बहुत सुनसान रहता है। तो उस जगह पर जो है ये दोनों पहुँचा था और वहाँ पर पूर्व से ये लोग गांजा और दारू भी खरीद लिया था कहीं पर, वहाँ बैठ कर के पिया था। उसके बाद जब पैसे की बात आई तो उस दिन जो है इसको 400 रुपया 600 रुपया टोटल जो है बिक्री हुआ था, जिसमें 400 रुपया कंपनी वाले को दिया था
और कुल मिलाकर के इसको 180 रुपया ही मिला था, तो इसने 50 रुपया इसको दिया। तो ये बहुत गुस्सा गया जो उमर था, और उसने कहा तुमने 150-200 रुपया बोला था देने के लिए और 50 ही दे रहे हो। तो दोनों के बीच में विवाद हुआ और उसी में मारपीट शुरू हो गई। और इसमें इसने क्या किया कि उसके ज़ोर से उठा के कलभट पर 2-3 बार पटक दिया। उसके बाद और चिल्लाने लगा और ये करने लगा। तो इसको लगा कि ये और लोग आ जाएगा तो इसको मारपीट करेगा या इसको पकड़ लेगा। तो उसने इसका गला दबा दिया और इसके पॉकेट में तार रखा हुआ था, उससे भी गला दबा दिया। उसके बाद फिर उसको नीचे ज़मीन बगल में नीचे ले जाके झाड़ी में भी मारपीट किया। फिर लकड़ी तोड़ करके, वहाँ जो बगल में पेड़ है उसे लकड़ी तोड़ के उससे भी मारा। और उसके पश्चात उसने क्या किया कि आइसक्रीम की ट्रॉली में जो बैटरी था उसको उठा के ले जाके उससे भी उसको मारा। और FM बजाने के लिए बाजा था उससे भी मारा। फिर भी इसने बोला कि कुछ उसका सांस चल ही रहा था, तो गर्दन भी दबाया और अपना शर्ट निकाल करके उससे खींच करके इसको ले करके पानी वहाँ बगल में था उसमें भी ले जाके डुबा दिया। तो कुल मिलाकर के बहुत ही निर्मम तरीके से इसने उसकी हत्या की। उसके बाद डर के मारे इसने क्या किया, अपना ठेला जो पहले रोड पर था उसको ले जाके नीचे थोड़ा सा गिरा दिया, अपना चप्पल भी वहाँ छोड़ दिया और बाकी चीज़ें जो है कैंची तार सब वहीं छोड़ करके भाग गया। खून लगा हुआ जो इसका कपड़ा था उसको धोने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इसको गिरफ्तारी के बाद खून लगा हुआ इसका कपड़ा भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसके निशानदेही पर तार और जिस लकड़ी से इसने मारा था वो सब भी बरामद हो गया। तो कुल मिलाकर के इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया, साक्ष्य भी इसमें संकलित हो गया। और ये दोनों के बीच में जो आइसक्रीम बेचने वाला था उसने इसको बहला फुसला करके ले गया था और पैसे नहीं देने पर दोनों के बीच में जो विवाद हुआ इसको लेकर के हुआ। एक और बात है कि ये जो लड़का है जो अभियुक्त है वो ये नशा का आदी है। पूर्व में भी इसको जो है यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में इसको पश्चिम बंगाल में इसके परिजनों ने छोड़ा था। उससे पहले ये अपने घर पर अपने चाचा वगैरह को भी मारपीट कर दिया था, तो भाग गया था। फिर बाहर मुंबई में भी काम करता था, वहाँ भी लोगों के साथ मारपीट किया था, तो पुलिस को खबर होने पर वहाँ से भाग गया था। जब ये नशा मुक्ति केंद्र में था तो वहाँ भी गालो गलौज किया था और 2-3 लोगों के कान में गर्म चाय भी डाल दिया था। तो इस तरह से कुछ दिन पहले अपने चाचा के विवाद पर उसके सर पर मार दिया था, फिर दिल्ली पंजाब भाग गया था। इधर 10-15 दिन पहले ही 10-12 दिन पहले ही आया ही है ये। तो एक तरह से ये सनकी टाइप का एक साइको कह सकते हैं कि नशा का आदी होते हुए पूरी तरह से दिमागी हालत इस तरह की इसकी है कि ये किसी के साथ इस तरह की घटना इसने बच्चे के साथ कर दी। और ये पूरी तरह से जो है इस कांड का हम लोगों ने उद्भेदन किया है, परंतु पूरा जो घटनाक्रम है उस पर जो भी साक्ष्य है वो सभी संकलित कर लिए गए हैं और पूछताछ में जिस भी चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया घटना को करने में वो सब भी बरामद कर लिया गया है। हम लोग इसका जो है त्वरित अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट सबमिट करेंगे और इस केस में स्पीडी ट्रायल कराते हुए इसको सजा दिलाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।